आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक, आप लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ाया था, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, एनाटॉमी में पढ़ा था, ये टॉपिक फिजियोलॉजी में भी है, सो मैं इसको दोबारा एक बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कार्डियो मीन्स क्या होता है? हार्ट। ठीक है, वैस्कुलर मतलब वेसल्स। ठीक है, सिस्टम मतलब वेसल्स और कार्डियो से मिलकर जो बना है वो कार्डियोवैस्कुलर। ठीक, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं तुम्हारे, वो आर्टरी आती है, ठीक है, वेन्स आते हैं, ठीक है, और हार्ट आता है। ठीक है, अब आर्टरी का काम तुम लोग को सबको पता है, क्या काम है? कोई बताएगा क्या काम है? प्योर ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करता है। ठीक है, और तुम्हारे जो वेन्स होते हैं वो क्या करते हैं? इम्प्योर ऑक्सीजन को या इम्प्योर ब्लड को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ठीक, तो उसके बाद क्या करते हैं? जो तुम्हारी वेन्स होती है डीऑक्सीजनेटेड को हार्ट में लाती है, और जो तुम्हारा आर्टरीज होती है वो क्या करते हैं? वो भी हार्ट से लेके जाते हैं वो। ठीक है, लेकिन अब हार्ट में क्यों लाते हैं भाई? हार्ट में इसलिए लाते हैं ताकि हार्ट एक मीडियम बनता है ब्लड को लंग्स में भेजने के लिए। ठीक है, और वहाँ से जब लंग्स में जाता है वहाँ से ब्लड प्यूरिफाई होता है, देन उसके बाद क्या होता है? वो दोबारा से हार्ट में आता है और हार्ट से फिर क्या होता है? पंप किया जाता है। ठीक है, आया समझ में? तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, दिखा क्या? ऑर्गन सिस्टम दैट डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है? ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है कहाँ? ऑल ओवर द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, उसके बाद जो मेजर फंक्शन इसका है क्या? ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, और तुम्हारा ब्लड को क्या करना? प्यूरिफाई होने के लिए भेजना। कहाँ भेजना? कहाँ भेजना? लंग्स में। ठीक है, तो बेसिकली दो फंक्शन है, पहला पंपिंग और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, आया समझ में? आगे देखते हैं। दिस सिस्टम कैरीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल कैरी करता है। न्यूट्रिएंट मटेरियल किस में रहेंगे? वो ब्लड में रहते हैं। ठीक है, और कुछ वेस्ट, सेल वेस्ट होते हैं जो ब्लड में रहते हैं, और उसके बाद क्या होता है? उनको ब्लड के थ्रू ले जाके किडनी में फिल्टर होते हैं और वेस्ट मटेरियल फॉर्म में क्या होता है? एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, हार्मोन्स भी इसमें ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन होते हैं वो भी इसमें सीक्रेट होते हैं, इसी के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होके अपने जहाँ रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो तुम्हारा हार्ट है उसमें जो ब्लड है, और हार्ट और ब्लड एक मेजर फंक्शन के लिए भी जाना जाता है, वो है होमियोस्टेसिस। ठीक है, जो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी पहले बता रखा है, जिसमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और एक मैकेनिज्म और थी, नहीं पता? ठीक है, हाँ, फीडवॉल मैकेनिज्म। ठीक है, फीडवॉल मैकेनिज्म थी। ठीक है, तो जो भी ब्लड का फोर्स होता है पंपिंग का, वो उनके वेंट्रिकल्स और जो आर्टेरियल्स होते हैं उसके थ्रू अप्लाई होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो तुम्हारा हार्ट है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, दोनों साइड वेंट्रिकल होते हैं, ऊपर साइड में जो होते हैं, नीचे क्या होते हैं? आर्टेरियम होते हैं। ठीक है, सर उल्टा ऐसा होएगा क्या पक्का? हाँ, वेंट्रिकल्स नीचे होते हैं। हाँ, ठीक है। फोर चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, आर्टरियम, वेंट्रिकल। ठीक है, राइट साइड वाले को राइट आर्टरियम बोल देंगे। ठीक है, लेफ्ट वाले को लेफ्ट बोल देंगे। ठीक है, राइट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल बोल देंगे, लेफ्ट वाले को लेफ्ट वेंट्रिकल बोल देंगे। ठीक है, ये तुम्हारे 4 चैम्बर हो गया। ठीक है, तो इसमें 4 चैम्बर हो गया, तो हम लोग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? क्लोज सिस्टम है। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज मतलब इसमें आर्टरीज और वेन्स अवेलेबल है, जो कि एक पाइप के नुमा होती है। ठीक है, जो क्या करते हैं? ब्लड को कैरी करते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो, अब तुम्हारे जो बेसिकली 2 वेन्स हैं, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो वेना कावा दैट मींस वेन्स, तो क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेंगे? कैरी करेंगे। ठीक है, तो जो सुपीरियर वेना कावा होगा वो अपर रीजन में जो ब्लड होगा वो यहाँ लेके आएगा। ठीक है, जो इंफीरियर वेना कावा होगा वो क्या करेगा? लोअर का ब्लड लेके आएगा, वो जाएगा राइट आर्टरियम में ही, वेंट्रिकल इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें जाएगा राइट आर्टरियम में ही जाएगा। ठीक, तो सारा इम्प्योर ब्लड किसमें आ गया? आर्टरियम में आ गया। ठीक है, अब आर्टरियम में ब्लड आ गया तो अब वो ब्लड क्या होगा?
आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। ठीक है, दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं हार्ट में, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है, जिससे हम लोग बीपी जब मेजरमेंट करते हैं तो उसी के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग सिस्टोल एंड डायस्टोल। ठीक है, तो पहला ऊपर जो हो गया राइट आर्टरियम जिसमें है, ठीक है, तो सारा इम्प्योर ब्लड इसमें आ गया। ठीक, इम्प्योर ब्लड सारा इसमें आ गया, तो इसमें एक वॉल्व लगा होता है। कोई बताएगा कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकास्पिड या बाइकास्पिड? ट्राइकास्पिड वॉल्व होता है। ठीक है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड, ये वॉल्व ओपन होगा, देन सारा ब्लड इसके अंदर क्या होगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, सारा ब्लड इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। सारा ब्लड जब फिल हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से एक और हो जाती है आर्टरी जाती है। कौन सी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी समझ में आया। ठीक, तो ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, अब इसमें यहाँ भी एक वॉल्व लगा होता है, तो कोई बता सकता है क्या कौन सा वॉल्व होता है? पल्मोनरी वॉल्व, सेमिनल वॉल्व होता है कि पल्मोनरी वॉल्व भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन किया तो सारा ब्लड इसमें फिल हो गया। ठीक है, अब ये ब्लड जब फिल होने लगा ये रिलैक्स होगा पूरा। ठीक है, अब रिलैक्स हुआ, अब इसमें भी लेकिन इतना वॉल्यूम में ब्लड आ गया जितना वो उसको क्या कर सकता था, जितनी उसकी कैपेसिटी थी बेयर कर सकता था। ठीक है, अब ज्यादा ब्लड होगा तो ये क्या करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू करेगा। क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगा तो इसमें सेलुलर वॉल्व जो होगा ओपन होगा और पूरा प्रेशर से ब्लड क्या होगा, जाएगा इसमें। ठीक है, तब जाके क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ जो तुम्हारा लंग्स होते हैं वो सारा ब्लड इसमें आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो सारा ब्लड किसमें आ जाएगा, लंग्स में आ जाएगा। ठीक है, तो सारा ब्लड इसमें आएगा। इसमें छोटे छोटे एल्वुलर सैक्स होते हैं। ठीक है, एल्वुलर सैक्स जो होते हैं हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। ठीक है, कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके अंदर क्या होगा, आरबीसी सेल्स ऐसे चलेगी। ठीक है, आरबीसी सेल्स ऐसे चलेंगे। ठीक है, ये क्या है, आरबीसी सेल्स है, ये चलेंगे आरबीसी सेल्स। ठीक है, अब आरबीसी सेल्स चलेंगे तो इसमें O2 भी चल रहा है भाई और CO2 भी चल रहा है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास जो ब्लड आया है इसमें वो क्या है, इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट मींस उसके साथ CO2 ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। क्या होगा, डिफ्यूजन। जो ट्रांसपोर्टेशन में तुमने ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन पढ़ा था ना, बेसिक में पढ़ा था, सॉरी बेसिक में पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट होगा, CO2 बाहर आएगा और O2 क्या करेगा, आरबीसी के अंदर, आरबीसी सेल्स के अंदर जाएगा। ठीक है, तो अब ब्लड क्या हो जाएगा, ये प्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड प्योर हो जाएगा। तो यहाँ से फिर क्या होगा, एक वो निकलेगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं तो पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। तो सारा ब्लड इसके थ्रू क्या होगा, इसमें आके फिल हो जाएगा सारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्टरी में आके फिल हो जाएगा। ठीक, आया समझ में। जब ये फिल हो जाएगा सारा ब्लड तो क्या होगा, यहाँ पे बाइकास्पिड वॉल्व होता है, जिसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, अनदर नेम क्या है उसका, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, तो मिट्रल जो वॉल्व ओपन होगा तो सारा ब्लड किसमें आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, एक आर्टरी निकलती है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ क्या, ऑर्ट्रा, एरोटा, हाँ एरोटा बोलते हैं उसको। ठीक है, लैंग्वेज भी पता नहीं कौन सी तुम लोग बोलते हो, मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं तुम लोग अलग दुनिया से आए हैं, मैं अलग से आया हूँ। ठीक है, तो एरोटा होती है। ठीक है, एरोटा के आगे चल के क्या होती है, उसकी ब्रांचेस डिवाइड होती है कैरोटिड और क्रेनियल आर्टरीज में। ठीक है, तो ये सारा ब्लड जब इसमें फिल हो जाएगा, प्योर ब्लड है सारा। ठीक है, कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है, सारा शुद्ध रक्त इसमें भर गया है। ठीक है, अब क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो सारा प्रेशर इसमें आएगा और जो ब्लड आएगा एरोटा में, एरोटा से अलग अलग ब्रांचेस होती है, तो सारा ब्लड बॉडी में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो भाई, अब जब ये वॉल्व ओपन और बंद होते हैं तो इसमें मैंने साउंड बताया था, दो तरह के साउंड होते हैं। ठीक है, लब एंड डब साउंड होते हैं। ठीक है, तो ये साउंड याद रखना। सर्कुलेटरी सिस्टम तुम लोगों को समझ में आया, ये पूरी फिजियोलॉजी थी, मतलब हार्ट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या थी, पूरी फिजियोलॉजी थी। अगर कोई आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हार्ट एंड एक्सप्लेन अबाउट इट्स फंक्शन, तो आप लोग क्या करेंगे, एक हार्ट का डायग्राम बना देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके फंक्शंस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे फंक्शन भाई, ठीक है, पहले तो लिखेंगे 4 चैम्बर जैसा होता है। ठीक है, फिर एक एक लाइन करके पूरा अच्छे से बना के लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरीज ये करती है, पहले आर्टरीज हेडिंग डालोगे, फिर वेन्स डालोगे, आर्टरी का क्या फंक्शन है, वेन्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ अ हार्ट। ठीक है, तो लिखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच इन द राइट आर्टरियम, देन
contraction will be start and relaxation will be start in the same time in a ventricles. Then tricuspid valve will be open. Now whole blood will be transported in the ventricles. Then after this ventricles start to contraction and ब्लड क्या करते हैं, प्रेशर फील करेगा और उसमें क्या करेगा, वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा। तो ऐसा करके लिखोगे तो 3-4 पन्ने भर जाएंगे तुम लोग के, ठीक है। क्या होंगे, 3-4 पन्ने भर जाएंगे, ठीक है। फिर उसी में तुम्हारा आ जाएगा, जब लंग्स में गया ब्लड, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा, कैसे एक्सचेंज होगा। तो हेडिंग डालोगे एक्सचेंज ऑफ क्या बोलते हैं, CO2 एंड O2, ठीक है। तो उसमें डालोगे कि डिफ्यूजन क्या होता है डालोगे, फिर डिफ्यूजन के थ्रू कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर एक डायग्राम बना दोगे, दिखा दोगे कैसा हो रहा है। ऐसा करोगे तो 4-5 पेज तुम लोग के आराम से भर जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, पेपर बहुत स्ट्रिक्टली होगा, कोई चीटिंग नहीं, कोई पहले से वो नहीं बताया जाएगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मैं ये करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तुम लोग के पेपर के कुछ दिन पहले, तो होता नहीं है 100-150 क्वेश्चन का एक वो मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन है, इसमें तो मोस्ट प्रोबेबली एक आपको क्वेश्चन आ सकता है, या क्या आपका सारा आ सकता है, क्या आपका एक भी ना है, ठीक है। मतलब जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं लोग, ये बता कर सकता हूँ मैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अभी तुम लोग का फर्स्ट एग्जाम है, तुम लोग को नहीं पता क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अब मैं अगर क्वेश्चन दे रहा हूँ 150-200-300 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें से तो कुछ क्वेश्चन तो आएंगे डेफिनेटली, कुछ तो आएगा ही, ठीक है। अब मैंने अपनी एक्सपीरियंस देकर क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ तो आएगा उसमें से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई रैंडम क्वेश्चन उठा के नहीं देखेगा कोई भी, वो जो क्वेश्चन आते हैं जो आने लायक रहते हैं वही दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। बच्चों से कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी को। तो ये तुम लोग को पूरा फंक्शन समझ में आ गया, आया समझ में, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हार्ट का डायग्राम है, ठीक है। ये क्या है, हार्ट का डायग्राम है, और अच्छे से देख लो, ऐसा ही बनाना है अच्छे से, ठीक है। और कलरफुल बनाना, और नॉमेनक्लेचर अच्छे से देखना, देख लो कैसे दिया है इसमें नॉमेनक्लेचर। पिक्चर में तो नहीं लिखा है इसने, सब एकदम पर्टिकुलर एक लाइन में लिखा है ना, ठीक है। अगर कोई यहाँ नाम है उसका तो ऐसे करके लाइन बनाओ ना, एक लाइन में लिखना है, नॉमेनक्लेचर से एक लाइन होना चाहिए पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ठीक है। इसलिए अच्छे नंबर ऑब्टेन करने में मतलब तुम लोग की हेल्प होगी, ठीक। तो ये मैं अभी जो बता रहा था, ठीक है, ये तुम्हारा आर्टियम हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, ये आर्टियम हो गया, ये वेंट्रिकल्स हो गया, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये पल्मोनरी वॉल्व हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, सिम्बुलर वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको मिटरल वॉल्व मैंने बताया था तुम लोगों को, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, हार्ट का डायग्राम है। ये इंफीरियर वेना कावा, ये सुपीरियर वेना कावा, ये एरोटा हो गया, ये इसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, कैरोटिड आर्टरीज बोलते हैं इनको, ठीक है। आगे चल के और भी आर्टरीज में डिवाइड होती हैं। तो सारा नाम मैंने ऑलमोस्ट तुम लोगों को बता दिया है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह के जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है, ये कार्डियक मसल्स है, क्या है, कार्डियक मसल्स है। तो मैं ऑलमोस्ट सारे नाम मैं ले रहा हूँ, तो शायद तुम लोग को भी याद ही हो गया होगा, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर करना तो आसान है, तुम लोग अगर सारे नाम याद रखिए, डायग्राम बनाना था तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूर करना। हार्ट का डायग्राम 100% आएगा ही मुझे लगता है, ठीक है। हार्ट तो वही आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब इसके साइड में देखते हैं कैसा होता है इसका साइड। फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब मुट्ठी के साइड होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है मेडिस्टिनम के साइड, ठीक है। लंग्स के थोड़ा बिलो होता है, इसलिए लेफ्ट लंग्स क्या होता है, थोड़ा सा साइज में छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो फिश साइज का वेट इसका क्या होता है, 1 पाउंड से कम होता है, ठीक है। तो मैंने इसका शायद वेट इसका बताया भी था, बताया था क्या, 350 ग्राम, 250 ग्राम इसका बताया था। लंग्स का तो नहीं बताया था मैंने, लंग्स का वेट कितना है, हाँ फीमेल में क्या वेट है इसका, 250 ना, हाँ तो वो सी जाता है, ठीक है। इसका पाउंड में मेजर करते हैं तो 1 पाउंड से कम होता है, ठीक है। लगभग ये 9.8 पाउंड के अराउंड होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, तो अभी क्या है, अभी देखो हमने इसका फिजियोलॉजी पढ़ लिया पूरा, ठीक है। जब हम किसी बॉडी पार्ट या सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसके मतलब फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके एनाटॉमी देखते हैं, एनाटॉमी में क्या इसके पार्ट है, क्या कहाँ प्रेजेंट है, कैसा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, मुट्ठी के शेप का, ठीक है। लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है कहाँ, लोअर द लेफ्ट लंग, ठीक है। और थोड़ा सा मिडिस्टिनम के स्पेस में क्या करता है, ये घेरता है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो कवरिंग होती है, तो कुछ कार्डियक लेयर होती है, जिसमें एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, ठीक है। तो
तो जो पेरिकार्डियम तुम्हारी है वो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, एंडोकार्डियम जो है इनर मोस्ट लेयर है, और जो मायोकार्डियम है वो क्या है, वो बीच की लेयर है, ठीक है। मायोकार्डियम में जितने भी कार्डियक अरेस्ट होते हैं जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोला जाता है, एमआई बोला जाता है, ठीक है, वो मायोकार्डियम में ही होते हैं, ठीक है। क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन? मायोकार्डियल इन्फेक्शन में पेशेंट क्या हो जाता है, हाइपोक्सिस हो जाता है। हाइपोक्सिस मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है कार्डियक मसल्स के पास। जो मायोकार्डियम मसल्स होती है, लेयर होती है, उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई और या तो ऑक्सीजन, जब ब्लड सप्लाई नहीं तो दैट मींस ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगी उसको, ब्लड में भी ऑक्सीजन पहुंचना है ना, तो क्या होती है कार्डियक मसल्स धीरे धीरे नेक्रोसिस होने लगता है, तो मरने लगती है कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, ठीक। आया समझ में? मैं इसके साथ साथ तुमको क्लिनिकल भी बता रहा हूँ, जो मतलब ये डिजीज के बारे में बताता हूँ, क्लिनिकल होता है वो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसके बेसिकली दो पार्ट होते हैं, देखिए तो, ठीक है। ऊपर वाला जो होता है ये बेस होता है, क्या होता है, ये बेस होता है ना, ठीक है, ये बेस होता है, और नीचे का जो ये इस तरह का दिख रहा है इसको बोलते हैं अपेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसा समझ में? अब उसके बाद देखते हैं कि अब पर्टिकुलर हमने देख तो दिया था लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में इसके लंग्स को होता है, लेकिन कहाँ होता है, जो तुम्हारी फिफ्थ इंटरकोस्टल वो होगी, रिब्स होगी या मसल्स होगी, उसके पास होता है। कहाँ होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल मसल, और किसमें होता है ये, तुम्हारा थोरेसिक रीजन में होता है। किसमें होता है, थोरेसिक रीजन में, ठीक है। ये जो रीजन थोरेसिक मतलब थोरेक्स बोन के आसपास। अब कौन सी बोन होती है, ये आई थिंक T7 या T5 अराउंड होगा, ये T10 के अराउंड, ठीक है। ये लेयर है, मैंने तुम लोगों को बता दिया था, ठीक है, जो डबल सेक वॉल होती है जिसमें पेरिकार्डियम मायोकार्डियम होती है, ठीक है। इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करना इसको, हार्ट को, ठीक है, क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, उसका फ्रिक्शन ना हो आसपास किसी चीज से, सो ये लोग क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। हार्ट है, देख सकते हो, पेरिकार्डियम लेयर, पेरिकार्डियम लेयर के नीचे क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो जिसकी तरह वर्क करता है, जैसे मोबिल ऑयल या ग्रीस होता है ना, उसकी तरह जो फ्रिक्शन को रोकता है, ठीक है। अब उसके बाद पेरिकार्डियम लेयर को थोड़ा अगर डीप देखें तो क्या होता है, ये इसमें तो फाइब्रस होते हैं, सिंपली 2 लेयर्स होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरस पेरिकार्डियम, क्या बोलते हैं, सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। तो ये 2 लेयर देख सकते हो, ये आउटर मोस्ट तुम्हारा क्या है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की क्या होता है, लेयर होती है, ठीक है, पैराइटल पेरिकार्डियम, फाइब्रस लेयर जो होगी, और विसरल लेयर होगी, ठीक है। जो पैराइटल वाली होगी उसमें तुम्हारा कौन सा फ्लूइड फिल होगा, बताएगा कौन सा फ्लूइड फिल होगा, विसरल फ्लूइड, विसरल में विसरल फ्लूइड होगा, पैराइटल में अभी एक फ्लूइड का नाम बताया जो फ्रिक्शन से बचाता है, अच्छी सारी नेम ने बताया है ना। प्लूरल तो उसमें होता है, किसमें, लंग्स में होता है ना, यहाँ नहीं हो सकता क्या, प्लूरल फ्लूइड ऐसा नहीं लंग्स में होगा, प्लूरल फ्लूइड यहाँ भी होगा, ठीक है। पैराइटल लेयर जहाँ भी होगी वहाँ हमेशा प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, उसको कवरिंग करता है, ठीक है। आया समझ में? अब उसके बाद वही लेयर है, मैंने बता दिया है, आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अब जो पेरिकार्डियम जो इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, पेरिकार्डियम लेयर में उसको लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस। आइटिस जहाँ भी लग जाता है उसका मतलब क्या है कि इन्फ्लामेशन हो गया वहाँ। इन्फ्लामेशन के साइन क्या होता है, रेडनेस, स्वेलिंग, ठीक है, वहाँ हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जिसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, कैलर, डॉयलर, और क्या बोलते हैं, कोई बताएगा, नहीं पढ़ा, इन्फ्लामेशन नहीं पढ़ा भी तुम लोगों ने, सेंसेबल, ठीक है, जहाँ सेंसेशन की लॉस हो जाती है, ठीक है। इन्फ्लामेशन टॉपिक पढ़ा नहीं पढ़ा, तुम लोग भी पढ़ा था मेडिसिन में। तो देखो अभी मैंने पहले बता दिया था हार्ट क्या है, 4 चैम्बर है, 2 वेंट्रिकल, 2 आर्टरी, ठीक है। स्लाइड मैंने पहले वो की थी, बता पूरा दिया मैंने बिना स्लाइड के, ठीक है।